नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। माननीय कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने किया सोनपुर मेले में कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन। अनुदानित दर पर 1 करोड़ से अधिक केले के पौधे का किया गया वितरण। फसल अवशेषों को खेत में न जलाने की अपील। माननीय कृषि मंत्री कृषि विभाग बिहार मंगल पांडे द्वारा आज विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। साथ ही माननीय मंत्री ने कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित कृषक हितकारी हमारी योजनाओं का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रामानुज प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा क्षेत्र सोनपुर श्री सच्चिदानंद राय, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सचिव कृषि श्री संजय कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव श्री वीरेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंध निदेशक BRVN डॉक्टर आलोक रंजन घोष, कृषि निदेशक श्री नितिन कुमार सिंह, निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार सहित सारण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग के पदाधिकारीगण एवं किसानगण उपस्थित थे। माननीय मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हरिहर क्षेत्र के इस पावन धरती पर विश्व प्रसिद्ध मेला में कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए मुझे हर्ष एवं गर्व महसूस हो रहा है। सोनपुर वह पावन धरती है जहां पौराणिक काल में भी कभी गज एवं ग्राह की लड़ाई हुई थी। गज अपने को असुरक्षित महसूस कर भगवान से मदद की गुहार लगाया था एवं भगवान असहाय गज की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट होकर ग्राह से गज की रक्षा की थी। यहाँ बाबा हरिहरनाथ जी का भव्य पौराणिक मंदिर भी है। प्राचीन हरिहरनाथ मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीने तक के लिए विश्व प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता रहा है। आज भारत में जहाँ लोक संस्कृति दिनों दिन विलोपित होती जा रही है, वहीं सोनपुर का यह मेला अपनी पौराणिक धरोहरों को जीवंत बनाए रखा है। आज भी सोनपुर मेला पशु मेला के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने बिहार को उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों का वरदान दिया है। साथ ही यहाँ कृषि जलवायु की विशाल विविधता है, जो बागवानी और औषधीय पौधों सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती को संभव बनाती है। बिहार गंगा की तराई में बसा है। यहाँ भूगर्भीय जल काफ़ी मात्रा में है। सब्जियों की पैदावार में हम सबसे आगे हैं। मधु, मशरूम, मखाना, लीची पैदा करने में भी हम सबसे आगे हैं। अनानास, आम, केला, अमरूद, गन्ना, जूट आदि पैदा करने में भी हम बहुत आगे हैं। हमने इन कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार एवं प्रसंस्करण की सुविधा राज्य के अंदर उपलब्ध कराने हेतु विशेष रूप से पहल की है। राज्य के कुछ जिलों में धान की कटनी के समय एक विकट समस्या विकराल रूप ले रहा है। धान के पुआल को खेत में जलाने की समस्या लगातार बढ़ रहा है। पुआल के जलाने से एक तरफ वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो दूसरी तरफ मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। यह चिंता की बात है। माननीय मंत्री ने कहा कि रबी फसलों के उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए रबी अभियान चलाया जा रहा है। इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि किसानों को समय पर बीज मिले और जो बीज दिया जा रहा है वह उच्च गुणवत्ता की है। यह दोनों ही दायित्व कृषि विभाग के पदाधिकारियों की है। बिहार में गेहूं बीज उत्पादन योजना के अंतर्गत 3 लाख क्विंटल गेहूं बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य के चिन्हित 21 जिलों में गेहूं बीज उत्पादन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से 16 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर,
वैशाली, गोपालगंज, सिवान, शेखपुरा, भोजपुर, अरवल, जमुई, बांका, मुंगेर, मधुबनी, सारण, दरभंगा एवं सीतामढ़ी में गेहूं बीज उत्पादन कार्य किसानों के माध्यम से एवं 5 जिलों बक्सर, नवादा, जहानाबाद, पटना एवं लखीसराय में किसान उत्पादन समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क गेहूं का आधार बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस रबी मौसम में गेहूं, चना, मसूर, मटर, राई, सरसों तथा तीसी का 5,61,260 क्विंटल बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा बीज आपूर्ति की सभी व्यवस्था पूरी की गई। उन्होंने कहा कि किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेना तथा आवेदन को स्वीकृत करना एवं किसानों के घर तक बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रत्येक कृषि पदाधिकारी का महत्व